पानी में मूंगफली उबालकर आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिससे आपकी 100 बीमारियों का मिनटों में खात्मा हो जाएगा। अगर आपके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी तरह की कमज़ोरी है, खून की कमी है, ये रेसिपी बनाएं, हर बीमारी से निजात पाएं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। गरीबों का मेवा यानी मूंगफली, बादाम से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली को अगर अंडों से मुकाबला करें तो 2.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होता है, और अगर मटन से इसका मुकाबला किया जाए तो 1.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन मूंगफली में मौजूद होता है। तो कम बजट में ढेर सारा प्रोटीन आपको मिलता है मूंगफली में। तो महंगी पंजीरियां और दवाइयां छोड़ें, कम खर्च में ये रेसिपी बनाएं और ढेर सारी बीमारियों से निजात पाएं। तो क्या बनने जा रहा है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगी मूंगफली, तकरीबन 250 ग्राम मैंने मूंगफली ली है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, आजकल दुकानों पे बहुत इजीली मिल जाती है। हमें चाहिए होगी मूंगफली, लेकिन छिलके वाली। अब हमने क्या करना है, एक अदद पैन लेना है और इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने खुला डालना है क्योंकि हमने मूंगफली को बॉयल करना है, तो पानी काफ़ी सारा जाएगा। पानी में सबसे पहले बॉयल आने देते हैं। तेज़ आंच पे मैंने पानी में बॉयल आने दिया है। हल्का सा जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हम मूंगफली डालेंगे। अच्छा, मूंगफली मैंने छिलके वाली ली है और ये भुनी हुई है। आप चाहें तो कच्ची मूंगफली भी ले सकते हैं, लेकिन छिलके वाली लेनी है क्योंकि इसके छिलके में भी ढेर सारी ग़िज़ाइयत होती है। तो हम चाहते हैं कि हमें मूंगफली के छिलकों की ग़िज़ाइयत भी मिले, तो इस वजह से मैंने छिलके वाली मूंगफली ली है। क्योंकि अभी आपका सवाल आने वाला था, क्या हम बग़ैर छिलके वाली मूंगफली ले सकते हैं? ले सकते हैं, टाइम को बचाने के लिए या फिर काम को आसान करने के लिए। लेकिन अगर आपको इस रेसिपी के ढेर सारे फ़ायदे चाहिए तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप छिलके वाली ही मूंगफली लें, फिर चाहे भुनी हुई लें या फिर कच्ची लें। अब देखें, 5 से 6 मिनट हमने इसको बॉयल करना है। जब मूंगफली हल्की सी नरम हो जाएगी तो हमने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखें, ये सारी की सारी मूंगफली जो है बॉयल होकर आ गई है और ये थोड़ी सी नरम भी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अभी ये काफ़ी गर्म है, इसको पंखे के नीचे रखें, ठंडा होने दें। जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर हमने क्या करना है, इसका छिलका उतार लेना है। क्योंकि हमने मूंगफली को बॉयल किया है ना, बॉयल करते हुए इस छिलके की सारी जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो मूंगफली के अंदर आ चुकी है। अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। अच्छा, अंदर वाला जो छिलका है ना, चाहे तो आप रहने दें, चाहे तो आप इसको रिमूव कर दें, आपकी मर्ज़ी है। सर्दियों में मूंगफली कम कीमत में भी मिल जाती है बादाम पिस्तों की निस्बत, और इसमें ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा होती है। तो अगर आप बादाम पिस्ते नहीं खा सकते तो मूंगफली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे देखें, थोड़े से छिलके जो उतरे हैं मैंने उतारे हैं, जो नहीं उतरे वो मैंने रहने दिए हैं। तो इस तरीके से जो ऊपर वाला छिलका है वो मैंने मुकम्मल तौर पे उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्राइंडर लेंगे। अब देखिए, बॉयल करते हुए ना मूंगफली नरम हो गई, तो यहाँ पे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये सारी की सारी मूंगफली हम डालेंगे मिक्सी जार में, और यहाँ पे दूध लूँगी, तकरीबन 1 कप भर के मैंने बॉयल दूध लिया है, रूम टेम्परेचर पर है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसको ब्लेंड करेंगे। जहाँ पे पेस्ट थिक हो जाएगा ना, फिर आपने दूध डालना है, फिर ब्लेंड करना है। एक साथ अगर आप दूध डाल देंगे ना तो फिर इसका दाना पिसेगा नहीं। तो यहाँ पे देखें, इसी तरीके से दूध डाल के और इसको इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। 1 कप मैंने आपको दूध का दिखाया था, सारा का सारा दूध मैंने इसमें डाला है और इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, एक अदद पैन चाहिए होगा, वही पैन मैंने यूज़ किया जिसमें मैंने मूंगफली को बॉयल किया है, और आधा कप मैंने देसी घी लिया है। देसी घी लें ज़्यादा, क्योंकि आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि देसी घी के अपने ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। तो अगर रेसिपी को आपने हेल्दी और फ़ायदेमंद बनाना है ना, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि देसी घी का इस्तेमाल करें, वो भी घर के बने हुए देसी घी का। इसके अलावा मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ बेसन। आप चाहें तो बेसन की जगह गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। 1 कप गंदम का आटा और बेसन, इसकी तासीर गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से ये भी आपको सर्दी से बचाता है, क्योंकि सर्दी में ये आपके अंदर गर्मी पैदा करता है, और सर्दी में होने वाले नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बाकी बीमारियों से ये आपको बचाता है। तो अब हम यहाँ पे हल्की आंच पे बेसन को भूनेंगे।
कि बेसन का कच्चापन निकल जाए और इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखें थोड़ी ही देर के बाद 1 से 2 मिनट के बाद ये इस तरह की शक्ल में आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद भूनूंगी। ये काम हमने हल्की आंच पे करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना है, वरना क्या होगा कि बेसन पे कलर तो आ जाएगा लेकिन इसकी भुनाई ठीक से नहीं हो पाएगी। अब देखें ये इस तरह की शक्ल में आ गया है और जब बेसन की भुनी भुनी खुशबू आना आपको स्टार्ट हो जाएगी ना, तो मतलब बेसन भुन चुका है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने मूंगफली का पेस्ट तैयार किया था और मज़ीद 1 कप दूध का डाल देंगे। आंच को हल्का ही रखना है। इसके अलावा इस रेसिपी को मज़ीद हेल्दी करने के लिए मैं इसमें आधा कप देसी गुड़ डाल रही हूँ। आप जहाँ से भी गुड़ लें उसको बोलें कि हमें देसी गुड़ लें। और देसी गुड़ की पहचान ये है कि हल्का सा डार्क कलर का होता है, इसमें छोटे छोटे से रेशे होते हैं और ये नरम होता है, सख्त नहीं होता है। देसी गुड़ के भी ढेर सारे फ़ायदे हैं। ये भी आपको सर्दी से बचाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और खून की कमी को दूर करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो इस रेसिपी में चीनी का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, देसी गुड़ या फिर शक्कर का इस्तेमाल करें। आंच को हल्का रखेंगे, हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे 4 से 5 दाने मैं ले रही हूँ इलायची के, तोड़ के डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर और खुशबू निकले। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है, इतना पकाना है कि ये गुड़ इसमें मुकम्मल तौर पे घुल जाए। आप चाहें तो गुड़ जो है वो पीस के भी डाल सकते हैं काम को आसान करने के लिए, लेकिन मैंने ये साबित डाला है। हल्की आंच में पकाऊंगी और यहाँ पे ये गुड़ भी अच्छी तरह से पिघल जाए और इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखें ये इस शक्ल में आना स्टार्ट हो गया है। अब ये ना गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पे हमने इसको छोड़ना नहीं है, आंच को हल्का रखेंगे और हल्की आंच पे इसको भूनते जाएंगे उस वक्त तक जब तक ये बिल्कुल हलवे की शक्ल में नहीं आ जाता। अब ये जो बाकी का देसी घी बचाया था ना, ये अब थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे। ये जो बेसन है ना अपने अंदर ऑयल फ़ौरन से जज्ब कर लेता है, तो इस वजह से सारा देसी घी मैंने एक साथ पहले नहीं डाला था। अब इस पॉइंट पे जब ये हलवा तैयार होने वाला होगा ना, तो ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे। तो ये देखें अब ये इसने पैन छोड़ दिया है और ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो ये बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा देसी घी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। ये रेसिपी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ ढेर सारे फ़ायदे भी रखती है। सर्दियों के लिए बेहतरीन रेसिपी है। आप इसको बना के बच्चों को दे सकते हैं और ख़ुद खा सकते हैं। ये जो बाकी का देसी घी बचा है ये भी हम इसमें डालेंगे और इसको बस 1 मिनट मज़ीद भूनेंगे और यहाँ पे ये मज़ेदार हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप जितना भी बनाएंगे ना उसी टाइम ये चट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें अब इसने पैन छोड़ दिया है, हलवा हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है और इसके बाद हमने इसको निकाल लेना है प्लेट में। ये गर्मा गर्म हमारा मज़ेदार मूंगफली और बेसन का हलवा तैयार है। ये हलवा इतना मज़ेदार बनता है कि अगर आप थोड़ा सा भी खाएंगे ना तो आप हाथ नहीं रोक पाएंगे और आपका दिल करेगा कि ये एक साथ ही सारा का सारा हलवा मैं चट कर जाऊं। ये इतना हेल्दी भी है और इतना मज़ेदार भी है। ऊपर से आप जो चाहें डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं या फिर मूंगफली काट के भी डाल सकते हैं। तो ये मज़ेदार हलवा जो आपको सर्दी से भी बचाएगा। अगर आपके कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, थकावट का शिकार रहती हैं, खून की कमी है, उन सब के लिए ये बेहतरीन हलवा है। और सबसे अच्छी बात ये कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जितना दिल चाहे आप खा सकते हैं। बस ये है कि जो शुगर पेशेंट है वो थोड़ा सा हाथ इस पर हौला रखें। आप चाहें तो जो शुगर पेशेंट है वो इसमें गुड़ जो है वो स्किप कर सकते हैं, बगैर गुड़ या फिर चीनी के आप बना सकते हैं। तो बस बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना।